हेलो दोस्तों, मैं ही क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं संतोष कुमार आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है भारत पर विदेशियों का आक्रमण। पश्चिमोत्तर भारत पर मध्य एशिया से आए हुए राजवंशों ने अपनी सत्ता कायम की। इसके अंतर्गत सबसे पहले हिंद यूनानी, इसके बाद शक और इसके बाद पहलव और अंत में कुषाण भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। तो आइए जानते हैं हम लोग हिंद यूनानी के बारे में, शक के बारे में और पहलव के बारे में। तो आइए जानते हैं। भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यूनानी यानी हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक या बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। यानी भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यूनानी या हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई या इंडो ग्रीक कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था। डिमेट्रियस प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत जैसे सिंध, अफगानिस्तान, पंजाब के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। डिमेट्रियस प्रथम ने पश्चिमोत्तर भारत में सिंध, अफगानिस्तान और पंजाब के विशाल क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और इसने अपनी राजधानी शाकल को उत्तराधिकारी मिनांडर होता है। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी कौन होता है? मिनांडर, जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। डिमेट्रियस प्रथम का उत्तराधिकारी कौन होता है? मिनांडर, और जिसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। मिनांडर को नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? नागसेन ने दी थी। नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक था। नागसेन एक बौद्ध भिक्षुक था जिसने मिनांडर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। मिनांडर का प्रश्न और नागसेन का उत्तर एक पुस्तक मिलिंद पन्नों में लिखा गया है, जिसे मिलिंद प्रश्न के नाम से भी जानते हैं। मिनांडर के द्वारा पूछा गया प्रश्न और नागसेन द्वारा दिया गया उत्तर, ये संवाद मिलिंद पन्नों नामक पुस्तक में लिखा गया है। मिलिंद पन्नों नामक पुस्तक में क्या लिखा गया है? मिनांडर द्वारा पूछे गए प्रश्न और नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर, दोनों का संवाद मिलिंद पन्नों में मिलता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। भारत में गांधार कला हिंद यूनानियों का ही देन है। तपस्या करते हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति गांधार कला का ही सर्वोत्तम उदाहरण है। तपस्या करते हुए भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है वह भी गांधार कला द्वारा ही निर्मित है। गांधार कला किसका देन है? हिंद यूनानियों का ही देन है। गांधार कला किसका देन है? हिंद यूनानियों का देन है। हिंद यूनानी भारत में कौन सा कला विकसित किया? तो हेलेनिस्टिक कला। भारत में हिंद यूनानी प्रथम शक शासक मो हुए। प्रथम शक शासक कौन हुए? मो हुए। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे और वह भारत चारागाह की खोज में आए थे। भारत चारागाह की खोज में आए थे। उज्जैन के स्थानीय शासक ने शकों को खदेड़कर भारत से बाहर किया था। उज्जैन के स्थानीय शासक शकों को खदेड़कर भारत से बाहर किया था और उज्जैन के जो शासक थे वे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और शकों पर
विजय के उपलक्ष्य में ही 58 BC में, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही 58 BC में उन्होंने एक नया संवत स्टार्ट किया जिसका नाम था विक्रम संवत। तो विक्रम संवत कब स्टार्ट किया गया? 58 BC में। विक्रम संवत कब स्टार्ट किया गया? 58 BC में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 BC में एक नया संवत स्टार्ट किया गया जिसका नाम था विक्रम संवत। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि की संख्या 14 हो गई है। भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की उपाधि की संख्या कितनी हो गई है? 14 हो गई है, जिसमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुए। जिसमें गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य हुए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम हुए। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुए? रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। रुद्रदामन प्रथम ने ही सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। रुद्रदामन जो कि संस्कृत प्रेमी था, रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था, जिसने संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी करवाया। रुद्रदामन किसका प्रेमी था? संस्कृत का प्रेमी था, और संस्कृत भाषा में उसने सबसे लंबा अभिलेख जारी किए, और उस अभिलेख का नाम है गिरनार अभिलेख। भारत में शक शासक अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में शक शासक अपने को क्या कहते थे? क्षत्रप कहते थे। शक के बाद भारत पर आक्रमण पहलव द्वारा होता है। शक के बाद भारत पर आक्रमण कौन करता है? पहलव के द्वारा आक्रमण किया जाता है। पहलव मूलतः ईरान का निवासी था। पहलव मुख्यतः कहाँ का निवासी था? ईरान का निवासी था, और इसके प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्निस हुए। इसके प्रसिद्ध शासक कौन हुए? गोंडोफर्निस हुए। गोंडोफर्निस हुए। इसके बाद भारत पर आक्रमण कुषाण वंशों के द्वारा किया जाता है।